Hello students and welcome to this depreciation lecture. We are learning practical questions of depreciation and this is the lecture third. Okay, so let's move on to questions. So इस क्वेश्चन में हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट, राइट? चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन. So business limited purchased a second hand machinery ऑन डेट नोटिस कीजिए 1 जुलाई 2019. जैसे ही आपने डेट देखा कि 1 अप्रैल की बात की है, आपको समझ जाना चाहिए कि डेप्रिसिएशन जो है वो प्रपोर्शनेट कैलकुलेट होगा. ठीक है, फॉर 2,70,000 फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 28,000 वॉज इंकर्ड टू इम्प्रूव इट्स टेक्निकल रिलायबिलिटी. हमने थ्योरी क्लास में कवर किया था कि अगर कोई सेकंड हैंड मशीनरी है जिसको यूजफुल बनाने के लिए या टेक्निकली कैपेबल बनाने के लिए कोई एक्सपेंसेस करने हैं, सो वो कॉस्ट जो होते हैं वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाते हैं, राइट? सो इस केस में ये जो एक्सपेंस है वो कॉस्ट ऑफ मशीनरी जब हम निकालेंगे तो ऐड हो जाएंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 years एंड रेसिडियल वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 4,000 रुपीज. नेक्स्ट एक दिया है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 13,000, राइट? सो हमने ये भी हमने थ्योरी क्लास में कवर किया था कि जो मेंटेनेंस एक्सपेंस होते हैं वो रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं. उससे लाइफ नहीं बढ़ती है एसेट की, जस्ट टू मेंटेन दैट पोजीशन, और किसी भी वजह से हम जो मशीनरी को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस करते हैं वो कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं होता है. ओके, तो चलिए इसको देखते हैं. फर्स्ट मशीनरी है जुलाई 2000 को हमने परचेज किया था 2,70,000 में. इसमें ऐड हम करेंगे एक्सपेंस टू इंप्रूव इट्स यूजेबिलिटी. ठीक है, कितने अमाउंट है 28,000, right? So cost of this machine is this plus this. ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन हम बाद में कैलकुलेट करते हैं. आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में. ऑन 1 दिसंबर 2020 additional machinery costing 1 lakh was purchased and the estimated life is assumed to be 10 years with residual value of 7,000. So this is the second machinery. Okay, इसकी purchase price है 1 lakh, 10 years इसकी estimated life है and residual value estimated है इसकी 7,000 rupees. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. On 1 October 2021, just a minute. On 1 October 2021, the machinery purchased on July 19, मतलब वो इस मशीनरी की बात कर रहे हैं. ठीक है, was sold for 90,000 rupees. हमने इसे 90,000 rupees में सेल कर दिया. एंड ऑन 1 जनवरी 2022, डेट नोटिस कीजिए, हमने अक्टूबर में बेची ये मशीन और जनवरी 2022 में एक नई मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट है 1,30,000 और उसकी लाइफ है 12 साल, रेसिडियल वैल्यू नल, राइट? सो हमारे पास कितनी मशीन हो गई? ये फर्स्ट मशीन हमारी, ठीक है, ये हो गई सेकंड मशीन और ये हो गई हमारी थर्ड मशीन. ठीक है, हमें बनाना क्या है? मशीनरी अकाउंट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका मतलब तो ये है कि डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर सेम रहेंगे, बट क्योंकि परचेज डेट्स जो है वो इन बिटवीन द ईयर है, डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर में लगेगा, एवरी फर्स्ट ईयर में जब हमने मशीन परचेज की है वो प्रोपोर्शनेट लगेगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट मशीन की चलिए जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये तो हो गई फर्स्ट मशीन की कॉस्ट, इसकी डेप्रिसिएशन निकालिए जरा. फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताइए. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. करेक्ट. कॉस्ट क्या है इसकी? 2,70,000
प्लस 28,000 राइट, माइनस और रेसिडुअल वैल्यू है इसकी 4,000, ठीक है, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10 साल। सो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया इसका 10, एनुअल डेप्रिसिएशन 29,400 एंड डेप्रिसिएशन फॉर मंथ बताइए कितने महीने हुए, जुलाई 19 से मार्च 20 तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स राइट। So it's equal to this multiplied by 9 divided by 12, 22,050। ये हो गई फर्स्ट मशीन की बात। सेकंड मशीन, इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीस। कोई भी इसमें एक्सपेंसेस नहीं है, न्यू मशीन है और कुछ इसमें ट्रिक नहीं है, कैच नहीं है। इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन is equal to 1 लाख माइनस 7,000 क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। लाइफ इसकी भी 10 ईयर्स है, सो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज एन एनुअल डेप्रिसिएशन। नाउ ये भी परचेज की थी हमने 1 दिसंबर 2020 को, सो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, करेक्ट, 4 मंथ्स। डेप्रिसिएशन फॉर 4 मंथ्स कितना आएगा जल्दी से बताइए। दिस मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, 3,100। एंड थर्ड मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 1,30,000, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन अगेन 1,30,000 माइनस 0 क्योंकि कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ईयर्स हैं 12, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1,0833। एनुअल डेप्रिसिएशन बताइए, ये हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन। एंड इसको हमने परचेज की थी 1 जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ की डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स is equal to this divided by multiply by 3 divided by 12, so 2708। तो हमने सारे के डेप्रिसिएशन निकाल लिए, बट एक एसेट सेल भी हुई है, ठीक है, उसको हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। चलिए पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट जल्दी से बना लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड सेम इधर, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, राइट, बिजनेस लिमिटेड। सो हमेशा याद रखिएगा मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस लिमिटेड, राइट, यहां लिख देता। चलिए शुरू कीजिए। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है या फिर डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली चार्ज करना है मशीनरी अकाउंट में। अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है, आपको मशीनरी अकाउंट बनाने बोल रहा है, सो डायरेक्ट आप डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में चार्ज कर दीजिए, राइट, क्योंकि एग्जामिनर आपको एग्जामिन करना चाहता है कि आप डेप्रिसिएशन कुछ भी जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं है, राइट। सो चलिए, फर्स्ट हमारी शुरुआत हुई 1 जुलाई 19 से। एंट्री बताइए, जैसे ही आप मशीन परचेज करेंगे आप क्या एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर वेंडर नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। सो टू बैंक अकाउंट कितना, 2,70,000। अगेन टू बैंक अकाउंट, किस लिए, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस किए हैं फॉर द 28,000, सो 28,000। ये बताइए कि क्या मैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को
मशीनरी अकाउंट में लेके जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये खर्चा है। इसकी एंट्री होगी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। रेसिडियल वैल्यू की कोई एंट्री नहीं होती है, वो जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है, सो इग्नोर इट। 31 मार्च 2020 तक और कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री शुरू होती है 1 दिसंबर 2020 से। सॉरी, मैंने लेजर फोलियो में लिख दिया, इसको मैं अमाउंट में ले जाता हूँ। इसको कर देते हैं छोटा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, नाउ 31 मार्च 2020 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन। अमाउंट बताइए डेप्रिसिएशन का। फर्स्ट मशीन का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था फॉर पार्ट ऑफ द मंथ 22,050। लिख दीजिए यहाँ। ये बेनिफिट होता है कैलकुलेट पहले से करके रखने का। आपको जस्ट कैलकुलेट कर लिया है आपने, आपको मशीनरी अकाउंट बनाते जाना है, राइट। और कोई मशीनरी परचेज नहीं है, इसलिए बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अमाउंट बताइए कितना होगा। इक्वल टू दिस माइनस दिस, 275,950, 275,950। ठीक है, बैलेंस को मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दूं। बैलेंस सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड कर देता हूँ, इज इक्वल टू दिस, एंड मैंने ये बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 1 दिसंबर 2020 को हमने एक एडिशनल मशीनरी परचेज की। ठीक है, सो 1 दिसंबर अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की एसेट थी? 1 लाख की, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली 1 अक्टूबर 2021 को है। हमारी बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च 2021 में। तो इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने वाले हैं, बस डेप्रिसिएशन होने वाला है, करेक्ट। सो 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन क्या है। जो न्यू फर्स्ट मशीन थी उसका एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 29,400, तो ये आएगा। और जो सेकंड मशीनरी है उसका हमको 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, राइट। सो टोटल हो जाता है 32,500, 29,400 प्लस 3,100, 32,500, राइट। चाहो तो आप यहां लिख सकते हो 29,400 प्लस 3,100। ठीक है, और कोई एंट्री है नहीं, सो हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। टोटल बताइए कितना है। यहां टोटल कर देता हूं मैं इसका, कंट्रोल बी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, करेक्ट है। 343,450, राइट। चलिए ये बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कीजिए 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन बोलता है 1 अक्टूबर 2021 को, मतलब अप्रैल के बाद, द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई वाज सोल्ड फॉर 90,000। हमने इसका कैलकुलेशन नहीं किया है, राइट। सो चलिए जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। फर्स्ट मशीन के बाजू में कर लेते हैं कैलकुलेशन फॉर गेन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी। ठीक है, मेरे को बताइए कि इसकी WDV एज ऑन, हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐसी सेल का कोई कैलकुलेशन करेंगे, सो हमने सेल किया 2021 में, राइट। सो इसके 1 अप्रैल पे चले जाइए, जो ओपनिंग बैलेंस है वहां से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा कोई मिस नहीं होगा। ठीक है, हमने थ्योरी क्लास में स्टेप्स देखे थे कि क्या क्या करते हैं, राइट। स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट। उसके बाद उसकी जो कॉस्ट है या फिर WDV है उसको शिफ्ट करना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, अगर हम मेंटेन करते हैं तो। ठीक है,
या फिर जो हमको अमाउंट मिली उसको मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करना है। जो बैलेंस फिगर होगी वो गेन और लॉस होगी, उसको हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। चलिए स्टेप्स देख लेते हैं। चलिए एक बार स्टेप्स देख लेते हैं वापस से। स्टेप्स इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। तो हमने कब सेल किया ये एसेट? 1 अक्टूबर 2021 को। सो अप्रैल से सितंबर तक की एंट्री लगेगी। याद रखिएगा अक्टूबर की डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला है क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को सेल कर दिया है, ठीक है। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप मेंटेन कर रहे हैं अगर, तो उससे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं सो एसेट अकाउंट ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी में होता है, सो ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। सेल प्रोसीड जो रिसीव हुआ है उसकी एंट्री पास करनी है और उसके बाद गेन और लॉस की एंट्री पास करनी है, राइट। चलिए जल्दी से हम पहले डब्ल्यूडीवी लिख कर लेते हैं। डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021। कितनी अमाउंट है बताइए मुझे। अच्छा, आपको यहां से पता नहीं चलने वाला है, सो यहां से शुरू करिए। चलिए, कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2020। आपने 2019 में खरीदा था, तो 31 मार्च 2020 में कॉस्ट कितना था आपका? 298,000, राइट। लेस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्योंकि हमने दूसरी एसेट परचेज कर ली है, हमको मशीनरी अकाउंट से इंडिविजुअल इस एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। वैसे हमने 29,400 लिखा है तो मिल जाएगी, बट स्टिल हम क्या करते हैं, इस पहले साल में हमने 22,050 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। सो ये लिख लेते हैं। अगेन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2021। मार्च 21 में हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की? 29,400। सो 29,400 WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021 कितना हो गया बताइए जरा। this माइनस दिस माइनस दिस। सो ओपनिंग WDV थी हमारी 2,46,550, ठीक है। इसमें लेस कीजिए अगेन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 टिल 30th सितंबर। 6 महीने का डेप्रिसिएशन। हमारे एक साल का डेप्रिसिएशन होता है 29,400 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। जब हम सेल कर रहे थे उसकी बुक वैल्यू 231,850। सेल प्रोसीड बताइए कितनी है सेल प्रोसीड। क्वेश्चन बोलता है 1 अक्टूबर 2021 को हमने 90,000 में इसको सेल कर दिया। सो यहां कर दीजिए माइनस 90,000 या 90,000। सो दिस माइनस दिस, ये क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, राइट। चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी कौन सी डेट में? 1 अक्टूबर 2021 में। क्या एंट्री पास होगी? बाय डेप्रिसिएशन कितनी? इज इक्वल टू 294,000 डिवाइडेड बाय 2, 14,700 जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 231,850। ये हमारा पहला स्टेप था, राइट। सेम डेट में हम सेल प्रोसीड रिसीव की एंट्री करेंगे। सेल प्रोसीड की एंट्री हमने क्या देखी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो बाय बैंक अकाउंट कितना अमाउंट मिला हमको? 90,000, करेक्ट। और हम बोलते हैं कि इस बुक वैल्यू से माइनस करने के बाद हमको इतना लॉस हुआ 141,850। सो लॉस की एंट्री क्या पास करेंगे हम?
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट, राइट। सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जाएगा 141850, ठीक है। सो सेम डेट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 141850। बस जो फर्स्ट एसेट का था उसका हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया। क्वेश्चन और कोई नई एसेट परचेज बोलता है क्या जनवरी 22 में, राइट। तो ये 31 मार्च 2022 के विद इन है। सो हमको डेबिट साइड में लिखना है 1 जनवरी 2022 टू बैंक अकाउंट। कितने की हमने एसेट परचेज की 1,30,000, राइट। सो 1,30,000 बस, और कुछ परचेज नहीं किया, ना ही सेल किया। हमने सेल वाली ट्रीटमेंट दे चुकी है, परचेज वाली भी ट्रीटमेंट दे दी। सो इस बार अब आएगा 31 मार्च 2022 में बाय डेप्रिसिएशन। बताइए कितना आएगा। फर्स्ट मशीन तो ऑलरेडी सेल हो चुकी है, सो ये चला गया, हमने इसका सारा ट्रीटमेंट कर लिया। सेकंड मशीन के फर्स्ट ईयर में हमने 3100 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, बट ये सेकंड ईयर है तो इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन इतना चार्ज होगा, करेक्ट। और थर्ड मशीन को हमने 1 जनवरी में कैलकुलेट किया। सो 3 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 2708। सो 9300 फॉर सेकंड मशीनरी प्लस 2708 फॉर थर्ड मशीनरी, टोटल होता है 12,008, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन कितना हो गया 12,008। चाहे तो आप यहां पर लिख लीजिए 9,300 प्लस 2708, 9300 प्लस 2708, राइट। अब और कुछ एंट्री बाकी नहीं है तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। टोटल बताइए इसका कितना हो रहा है। इज इक्वल टू 10 माइनस 10, 214892, राइट। हो गया। सो ये भी चैप्टर क्लोज हो गया हमारा। नेक्स्ट ईयर में हमको इसको बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। कितना आएगा ठीक है। सो हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन। एक बार रिविजिट करें। हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज की थी 1 जुलाई 19 को, इसीलिए हमने 9th मंथ का कैलकुलेशन किया। सेकंड मशीनरी हमने परचेज की थी 1 दिसंबर 20 को, इसलिए 4 मंथ का। और थर्ड मशीनरी हमने 1 जनवरी को की थी, इसलिए 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, राइट। हमने सेल की एसेट को 1 अक्टूबर 2021। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो अप्रैल से सितंबर तक चार्ज होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के लिए, राइट। हमने क्या किया, क्योंकि हमने 2 मशीनरी परचेज कर ली थी तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि उसकी WDV कितनी है। हमने कॉस्ट लिया उसका, यहां से ये 2 सालों का हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, मार्च 20 और मार्च 21 का। उसकी WDV आई अप्रैल 21 की। हमने 30 सितंबर तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसकी बुक वैल्यू निकाली, राइट। उसके बाद सेल प्रोसीड जो 90,000 था वो माइनस किया, हमको मिल गई लॉस ऑफ एसेट। सो लॉस ऑफ एसेट और डेप्रिसिएशन और सेल प्रोसीड की एंट्री हमने यहां पर बुक्स में कर ली। इसके बाद इस 2 एसेट जो हमने एक नई एसेट परचेज की थी उसका डेप्रिसिएशन, और जो एक एसेट सेकंड ईयर में परचेज की थी मीन सेकंड मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन हमने इतना चार्ज किया और बैलेंस निकाला, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, काफी इजी है। बस यहां पर आपको याद रखना है डेट्स का थोड़ा कैच है, ठीक है। 1 अक्टूबर में और जो सेल की हुई है उसका प्रोसीड निकालने का, मैं हर बार बोलता हूं, मैंने थ्योरी क्लास में ही बोला था, ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जनरली इसे भूल जाते हैं, ठीक है। सो इस क्लास में हमने एक स्ट्रेट लाइन मेथड के
स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा। उसमें हमने क्या क्या सीखा, मशीनरी सेल होती है उसका ट्रीटमेंट, और डिफरेंट ईयर में मशीनरी परचेज होती है सो उसका प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। ठीक है, सो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेके डेप्रिसिएशन के लिए। तब तक स्टडी वेल एंड स्टे वेल। गुड बाय।